नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो जैविक माता-पिता के बिना हो, जो जैविक संरक्षक के बिना हो या जो जैविक दत्तक माता-पिता के बिना हो या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 या 15 फरवरी 2016। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास 1927, आंध्र प्रदेश 1927, बिहार 1927 या मुंबई 1927। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई 1927। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भवृत बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। धर्मज, अधर्मज, प्रथा के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मज। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापक शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, पूर्णिमा आडवाणी या विभा पार्थ सारथी। तो आपका सही उत्तर है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1992, मार्च 1993, मार्च 1992 या अप्रैल 1993। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्च 1992। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, निरक्षरता, गरीबी या सभी सही है। तो आपका ऑप्शन डी है कि इनमें से सारे ऑप्शंस सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 16 जून 1996, 22 जुलाई 2002, 5 जून 1990 या 26 सितंबर 1994। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1994। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। उपयुक्त दोनों सही हैं या उपयुक्त दोनों गलत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा प्रथम सुनवाई के 45 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 90 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 30 दिन के भीतर या प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है आपका, किशोर से अभिप्रेत है 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु का बालक, 16 से 18 वर्ष के बीच का बालक या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार, न्यायालय, केंद्र सरकार या सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास करता है, जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप में एक साथ निवास किया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय या संज्ञेय और जमानतीय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंज्ञेय और अजमानतीय। अगला प्रश्न है, बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 7। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बालक विवाह को शून्य करनीय घोषित कर सकता है? बालक वर, बालक वधू। ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था अवयस्क बालक द्वारा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यतीत पक्षकार निवास करता हो, भारत के बाहर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्त भारत में। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं 36, 37, 35 या 38। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है 1985, 1975, 1995 या 1999। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। अगला प्रश्न है, NRHM का लक्ष्य है बाल मृत्यु दर में कमी, लैंगिक संतुलन, मातृ मृत्यु दर में कमी या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिसा, दोनों, विडाल या नन। तो आपका सही उत्तर है एलिसा। अगला प्रश्न है आपका, भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया 2012 में, 2013, 2014 या 2011। तो आपका सही उत्तर है 2014, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समनव्य कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना? सती प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा या खाद्य सुरक्षा। तो आपका सही उत्तर है सती प्रथा। शिक्षा के अधिकार के संबंध में सही है 1 अप्रैल 2010 से लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों पर लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक की लड़कियों पर लागू, यह संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बाल विकास क्या है? बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, गर्भावस्था से लेकर यौवन तक अवधि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। ORS बनाते समय अतिरिक्त नमक शक्कर मिलाना चाहिए, आधा आधा करके बनाना चाहिए, पूरा बच्चे को पिलाना ही चाहिए, एक ही बार में बना लेना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ही बार में बना लेना चाहिए। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।